वेलकम स्टूडेंट्स टू शिक्षा ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है राधे कृष्ण और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन नॉर्टन्स थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्टन्स थ्योरम का एप्लीकेशन सिंपल सर्किट्स में, बट उस सर्किट में एक प्रॉब्लम था कि वहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज का यूज़ किया गया था, जिसे कि सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। मैक्सिमम बच्चों का डाउट्स उन सर्किट्स में जनरेट होता है जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज भी लगे हो और इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी लगे हो। तो आज हमारा पॉइंट क्या है कि हम लोग उन सर्किट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हों। क्लियर है यहाँ तक? एक ऐसे सर्किट में जहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेज हो, मतलब इस टाइप का सोर्स भी हो और इस टाइप का सोर्स भी हो, तो इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा और किन किन बातों का ध्यान देना होगा वो आज हम लोग देखेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि किसी भी सर्किट में अगर डिपेंडेंट सोर्सेज और इंडिपेंडेंट सोर्सेज बोथ हैं तो आप डिपेंडेंट सोर्सेज को बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज की तरह ट्रीट नहीं करोगे। इसका मतलब क्या कि जब आप इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हो नॉर्टन्स थ्योरम में, तो जैसे आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर देते हो, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हो, करंट सोर्स को ओपन कर देते हो, वैसा कोई भी एक्शन हम डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर? दूसरा, इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज वाले सर्किट के लिए अगर हम इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इन दो फार्मूलाज को यूज़ करना है। एक फार्मूला है आर इंट इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट करंट और दूसरा है आर इंट इज इक्वल्स टू डीसी वोल्टेज बाई डीसी करंट। इन दोनों में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर डिपेंडेंट सोर्सेज को सॉल्व करना इतना ही सिंपल है और इन्हीं दो पॉइंट्स को याद करने से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो फिर स्टूडेंट्स में इतना डाउट क्यों होता है? डाउट होने का पहला रीज़न है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये फार्मूला ओपन सर्किट फ्रॉम बाई शॉर्ट सर्किट करंट, ये फार्मूला आया कहाँ से और ये क्या ये फार्मूला इतना वैलिड है कि ये आरंट एक्यूरेट मेज़र कर सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ और ये कितना यूज़फुल है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में। तो जो जनरल स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं उसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। पहला डाउट वही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में ओपन सर्किट वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट करंट को प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं, और दूसरा क्या हम वी डी सी बाई आई डी सी के फॉर्मूला को प्रेफर कर सकते हैं ओवर वी ओ सी बाई आई एस सी। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा या जो पहला डाउट है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में आर इंट इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट करंट आया कहाँ से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो सर्किट्स हमने यूज़ किया है, एक है आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आप ध्यान से देखो तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट एक वोल्टेज सोर्स है और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, एक करंट सोर्स होता है। और आपको पता होगा कि आप किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तरीका काफ़ी सिंपल होता है। अगर आपको इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके वैल्यू को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे जो आर टी एच है जो कि बराबर होता है किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, इस वैल्यू को जो यहाँ पे है एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आर टी एच जो कि आर इंट के इक्वल था, एग्जैक्टली आर एन भी किसके इक्वल होगा, आर इंट के इक्वल होगा। और दूसरा, इस वोल्टेज के वैल्यू को करंट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता होगा वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर।
और यहाँ पे कौन सा वोल्टेज दिया गया है, तो ये कौन सा वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। और कौन सा रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस हो जाएगा R इंट। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इसको, इस फॉर्मूला को देखो तो आपको पता चलेगा कि जो ISC है वो बराबर किसके है, तो V ओपन सर्किट डिवाइडेड बाई R इंट। तो इससे आपको R इंट मिल जाएगा। R इंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VOC डिवाइड बाई ISC। इसी तरीके से वो फॉर्मूला डेराइव हुआ कि अगर आप ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो लेते हो तो आपको एक रेसिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त होगी जिसका जो किसके बराबर होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा। तो होपफुली वो फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हो R इंट निकालने के लिए, ओपन सर्किट वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट करंट, ये कहाँ से आया और ये कितना एक्यूरेट है ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम का, जिसमें एक सर्किट है आपके पास जहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं। इस सर्किट को आप ध्यान से देख लो क्योंकि आगे इसको ही सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसकी वैल्यू है 3I0 और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस I0 करंट पे। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि अगर इस I0 की वैल्यू को आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो इस सोर्स के मैग्नीट्यूड में भी इफेक्ट पड़ेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नॉर्टन्स थ्योरम का पहला जो स्टेप होता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि सबसे पहले क्या करना होता है, लोड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको फिर सर्किट से रिमूव करना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोड रेसिस्टेंस क्या है आपका, 1 ओम का है। तो सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इसको रिमूव कर दोगे। तो पहला स्टेप, आइडेंटिफाई एंड रिमूव द लोड रेसिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट। आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया था, लोड रेसिस्टेंस 1 ओम का था और सर्किट से रिमूव भी कर दिया। देन आफ्टर जो आपको सर्किट मिलेगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट डिपेंडेंट सोर्स वाले सर्किट में थोड़ा इजी होता है निकालना। तो आप यहाँ पे निकाल पहला काम हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट ही निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होता है कि जहाँ से आपने लोड रेसिस्टेंस रिमूव किया था उस ओपन टर्मिनल को आप शॉर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो ये शॉर्ट कर दिया। अब इस गिवन सर्किट में क्या है, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है तो ये 3 ओम का रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं है। कैसे किसी काम का नहीं है कि अगर कोई करंट यहाँ से पास कर रहा है तो अब इसके पास एक पाथ ये और एक पाथ ये, 2 पाथ है करंट को फ्लो करने का। लेकिन आपको पता है कि करंट का नेचर क्या होता है, मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करना। तो यहाँ पे मिनिमम रेसिस्टेंस क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो ये पूरा करंट इस शॉर्ट सर्किट पाथ से पास करेगा, कोई भी करंट 3 ओम से पास नहीं करेगा। तो अगर 3 ओम से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 3 ओम मेरे लिए कोई काम का नहीं है। हमने क्या किया, सर्किट से 3 ओम के रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? जो नया सर्किट मिला वो ये था। क्लियर? अब देखो आप इस सर्किट में कि यहाँ पे एक जंक्शन है और 3 ब्रांचेस अटैच है और आपको क्या बोला गया है, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना। ईजी है निकालना। अगर आप KCL अप्लाई करते हो इस जंक्शन पे तो आप आराम से शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हो। करना क्या होगा आपको, इस जंक्शन पे KCL अप्लाई कर दो। आपको दिख रहा है इस वाले ब्रांच में कितना करंट है, I0 करंट है, लिख दिया। इस वाले ब्रांच में करंट सोर्स लगा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3I0 का है। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, 3I0 ही फ्लो करेगा, वो भी लिख दिया। और इस वाले ब्रांच में कितना करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि हमें निकालना है, वो भी लिख दिया। अब साइन कन्वेंशन देख लो कि ये जो करंट है ये टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, ये आप पर है। मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया है। इस ब्रांच में भी करंट ऊपर की ओर ही जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, तो अगेन पॉजिटिव लिखेंगे। और जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, तो इसलिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे नेगेटिव लिखना होगा। क्लियर? इन सब का समेशन क्या होगा, 0 होगा। इससे आपको क्या पता चला कि ISC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 × I0। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये I0 हमारे लिए अननोन था, तो इस I0 का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा। अब ध्यान से देखो इस सर्किट को, बहुत कॉम्प्लेक्स तो है नहीं।
यहाँ पे एक ही वोल्टेज सोर्स है और यही वोल्टेज सोर्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो इस एनोड करंट के लिए। इस डिपेंडेंट सोर्स का रेसिस्टेंस पता नहीं है, इस शॉर्ट सर्किट पाथ का रेसिस्टेंस कुछ है नहीं, ठीक है। और ये डिपेंडेंट सोर्स का जो रेसिस्टेंस होता है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, तो वो इस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। ये अगर चेंज होगा तो इसका रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई ये आई नॉट जो है ये आखिर में किस सोर्स के थ्रू आ रहा है या कितने मैग्नीट्यूड का है, तो आप यहाँ पे देखो वोल्टेज 12 वोल्ट है, रेसिस्टेंस पाथ में कितना है 6 है, तो 12/6 करोगे तो ये आपको ये आई नॉट का वैल्यू दे देगा ना। क्लियर है, तो हमें पता चल गया कि आई नॉट कितना है, तो ये 12 वोल्ट बाई 6 ओम दैट इज़ 2 एम्पियर। अब आई सी का वैल्यू 4 आई नॉट था, आपने यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू पुट कर दी दैट इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर, तो आई एस सी निकल गया आपका। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, और ये जो पार्ट है आई नॉट कैलकुलेशन का ये भी शायद क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आप जानते हो स्टार्टिंग से कि आई नॉट या कोई भी करंट जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कहने को तो सिर्फ 12 वोल्ट का है और पाथ में रेसिस्टेंस कितना है 6 ओम का है, तो करंट कितना होगा, वोल्टेज 12 वोल्ट डिवाइड बाई रेसिस्टेंस 6 ओम दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये क्लियर हो गया होगा होपफुली, ठीक है। तो मैंने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। ये अगर आप कर लेते हो तो आप किसी भी डिपेंडेंट सोर्सेज वाले सर्किट्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक ईजीएस्ट अप्रोच जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है दैट इज़ VOC बाई ISC का वो यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, RNT इज इक्वल्स टू VDC बाई IDC। और इसको यूज़ करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होंगे कि जैसे ही आप ये अप्रोच अप्लाई करने जा रहे हो सर्किट पे, तो आपको एक स्यूडो DC वोल्टेज सोर्स, स्यूडो DC वोल्टेज सोर्स का मतलब इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स आप अप्लाई कर दो। कहाँ पर, तो जहाँ पे टर्मिनल ओपन था, तो ये टर्मिनल यहाँ पे ओपन था, ऐसा आपने लोड रिमूव किया था, वहाँ पे हमने क्या किया, एक DC वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। अब अगर DC वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है तो उस सोर्स से एक करंट भी निकलेगा दैट इज़ IDC। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी स्टेप का दूसरा पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करना है, डिपेंडेंट सोर्सेज को नहीं करना है। ध्यान देना, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या था, एक वोल्टेज सोर्स तो लगा था बस, और वोल्टेज सोर्स को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट करके डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्लियर। और जो इंडिपेंडेंट सोर्स था, सॉरी जो डिपेंडेंट सोर्स था, उसको डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो डिपेंडेंट सोर्स था उसको जैसा था वैसे ही छोड़ दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस जंक्शन पर KCL लगाना है। एक ही तो जंक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये और ये और ये जो पॉइंट है ये तो बेसिकली सेम है, तो ये एक ही जंक्शन है। तो इस जंक्शन पर आप क्या कर रहे हो, KCL लगा रहे हो। जंक्शन पर KCL लगाना आपको आता होगा। जैसे ही जंक्शन को आप अज्यूम करते हो वहाँ पे एक नेमिंग कर देते हो, तो मान लिया कि इस जंक्शन का नेमिंग क्या है, A है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस जंक्शन से अटैच ब्रांच कौन कौन से हैं, तो एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ये और एक ये। क्लियर है यहाँ तक? चलो लगाते हैं। तो इस ब्रांच में करंट कितना है, I0 लिख दिया। इस ब्रांच में करंट कितना है, 3 I0 लिख दिया। इस ब्रांच में करंट कितना होगा, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर, VDC है। देखो यहाँ पे आप VDC वोल्टेज हमने यहाँ दे रखा था, यहाँ से यहाँ तक कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यही VDC यहाँ तक भी पहुँचेगा। और यहाँ पर करंट कितना होगा इस ब्रांच में, दैट इज़ VDC बाई 3। क्लियर। और यहाँ पे
कितना करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, वो IDC है, पहले से हमने देख रखा है, क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन एक बार देख लेते हैं। ये करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, ये सोर्स टुवर्ड्स द जंक्शन करंट प्रोवाइड कर रहा है तो अगेन पॉजिटिव ले लिया। इस पाथ में हमने VDC को लिया है, VDC -0/3 किया है तो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन पास करेगा तो क्या करना होगा, नेगेटिव लेना होगा। और ये सोर्स टुवर्ड्स द जंक्शन करंट पास कर रहा है तो IDC प्लस में ले लिया, क्लियर है। और इन सारे का सम क्या होगा, 0 होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4I0 आ जाएगा माइनस VDC/3 और यहाँ पर IDC, क्लियर। अब देखो आप, ये I0 भी हमारे लिए अननोन ही था, तो अब इस I0 का वैल्यू निकालना होगा। अब देखो इस I0 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे VDC सोर्स है और इस पाथ में कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कह सकते हैं ना कि VDC/6 ही I0 के बराबर होगा, क्लियर। लेकिन जब हम VDC/6 लेते हैं तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आएगा, मतलब VDC से ग्राउंड की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो I0 है उसका डायरेक्शन तो पहले से मेंशन किया हुआ है कि ये टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, तो आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव साइन लेना होगा। तो I0 क्या हो गया, -VDC/6। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, -4 × VDC/6 माइनस VDC/3 प्लस IDC इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सिंपल कैलकुलेशन आपने कर रखा तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो -2 VDC/3 और -VDC/3 ऐड होगा, कितना आएगा, -VDC आएगा और IDC तो था ही, प्लस IDC इज इक्वल्स टू 0। आपको इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, तो VDC/IDC आपने इसको अरेंज कर लिया तो VDC/IDC कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा और यही आपका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा और नॉर्टन्स रेसिस्टेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक। आखिर में मैंने इस अप्रोच को VDC/IDC वाले अप्रोच को ही क्यों यूज़ किया, VOC/ISC भी तो यूज़ कर सकते थे, इसलिए किया। नेक्स्ट क्लास में मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे VOC/ISC को यूज़ करूँगा, बट यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपको एक आदत सा बन गया होगा इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सॉल्व करते हुए कि आप वहाँ पे सोर्सेज को डीएक्टिवेट करते हो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हो। तो एग्जैक्टली वो चीज़ आपके अंदर आ गया है। अब उस चीज़ से आप अगर जैसे भटकोगे या कोई नया कंसेप्ट यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम होगा। उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने ये यूज़ किया। इसको यूज़ करने में क्या फ़ायदा है, यहाँ पे भी आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि हमने सोर्सेज को डीएक्टिवेट किया है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, तो ये वही चीज़ था जो आप पहले यूज़ कर रहे थे। तो इसीलिए आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे इस फॉर्मूला के साथ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपका RN कैलकुलेट हो गया है, ISC कैलकुलेट हो गया है। अब लास्ट स्टेप तो बहुत ईजी है, आपको क्या करना होता है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। ये है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ISC, RN या फिर इसको कह लो RN नॉर्टन्स रेसिस्टेंस, और लोड रेसिस्टेंस लगा दिया हमने जो कि पहले निकाल चुके थे, कितना था, 1 ओम था। ISC का वैल्यू आपको पता है, आपने निकाला है, 8 एम्पियर के आसपास है, 8 एम्पियर था। RN कितना था आपका, 1 ओम था। तो ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो गया। उसके बाद एज पर द क्वेश्चन अगर आपको लोड करंट निकालने के लिए बोल देता है तो आप लोड करंट भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने यूज़ किया है करंट डिवीजन रूल। तो बाकी काम तो बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट तक पहुँच जाओ। क्लियर है। तो यहाँ तक होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और जो डाउट्स होता है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी थोड़ा डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर। ये प्रॉब्लम आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगेन अगर इसमें कोई डाउट आता है तो ये आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देख लो, ये भी एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं और इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं। अप्रोच आप अभी वही लगाओगे, VDC/IDC, ताकि आपके प्रैक्टिस में ये रह जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अपन यूज़ करेंगे VOC/ISC। तो तब तक के लिए वेट कीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ब्लेस्ड।